बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि आप शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारे दोस्त मुझे मेरी दुआओं के ऊपर कमेंट करते हैं। एक दो साहिबान ने कहा कि जी आप डायरेक्ट बात किया करें, तो मेरे ज़ाती राय ये है कि मैं तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ दुआओं से करूँगा। और ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें खसारा कोई नहीं है। आप दुआ देते हैं, आप दुआ लेते हैं, और आपके साथ आपके मरने के बाद जो चीज़ जाएगी वो दुआएं ही होंगी लोगों की। सो मैं तो दुआओं का कारोबार आपसे कर रहा हूँ। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में शादमानी दे, कामरानी दे, आसूदगी दे, इत्मीनान क़ल्ब दे, इज़्ज़त दे, सेहत दे, नेकनामी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे आपको। आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, कुछ जो बीमार हैं उन्हें सेहत अल्लाह ताला अता फ़रमाए। माली मुश्किलात का जो लोग शिकार हैं अल्लाह ताला उनकी माली मुश्किलात को दूर करे। जो जिस्मानी तौर पे किसी आर्ज़े का शिकार हैं अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को आसान करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो कल बिलावल भुट्टो ने कहा था टिकटॉक और उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसमें एक नया मोड़ और आने वाला है। और इसमें कौमी असम्बली में एक ऐसी तहरीक पेश होने जा रही है जिससे शहबाज शरीफ साहब को, जिसे कहते हैं ना, दूध तो पानी हो जाएगा। इसका हल्का सा हिंट आज मिल गया है। ये मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप में अब कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को फारिग करने के लिए या उनको हटाने के लिए क्या स्टेप लिए जाने जा रहा है, ये मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने जो इतलात हैं वो ये कहा है सबको कि आप चुप कर जाएँ, कोई ज़्यादा बात ना करें, कोई खड़ाक होने की ज़रूरत नहीं है, मोहसिन नकवी से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, पैरी पै जाओ। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना पुराना फार्मूला है काट के सारन पढ़ाता है कि पैरी पै जाओ, तगड़े के पैर पकड़ लो, कमज़ोर की गर्दन पकड़ लो, ये फार्मूला है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि जी आप पैरी पड़ जाएं और खामोशी इख्तियार करें, एक्चुअली नवाज शरीफ करना क्या चाह रहे हैं, ये मेरे दूसरा टॉपिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डेफिनेटली कल 5 अगस्त है, द डी डे फॉर PTI, और इस डी डे पे वो क्या करने जा रहे हैं, कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कल का दिन इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है, ये आज के मेरे 3 बड़े टॉपिक हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं। लेकिन इससे पहले मैं जो कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं उस पर आपसे थोड़ी सी मैंने बात करनी थी कि ठीक है, आलमोस्ट कश्मीर मुस्लिम लीग नून की गोद में डाल दिया गया है, नवाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था शहबाज शरीफ से कि जी मुझे तुम यहाँ का वज़ीर आज़म बना दो, तो वहाँ का उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। वैसे अब रह नहीं गया है, उनकी आखिरी हसरतें अब बचकाने से यही रह गई हैं कि मुझे वहाँ का वज़ीर आज़म बना दो। लेकिन जिस तरह से पंजाब में इन नशिस्तों का सफाया किया गया 12, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सियासतदान सीखे ना सीखे, मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अवामी नफरत जितनी मर्जी हो, हमने इलेक्शन जिसने चोरी करना है, जो हमारी असल मीरास है उस पर कायम रहना है। मैं ये एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एहसान इकबाल के ज़ेर इंतज़ाम हल्का है LA 37। एक तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर ये 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला मरियम साहिबा को मुबारकबाद क्यों दी जा रही है कि उन्होंने यहाँ से सीटें सारी जीत ली, उन्हें मुबारक हो। अगर ये मुहाजिरीन की नशिस्तें थी तो इसमें मरियम साहिबा को मुबारकबाद देने वाली क्या बात है, लेकिन बनती है क्योंकि जिस तरह इस इलेक्शन को चोरी किया गया, लाहौर की नशिस्त जो है जो 30 साल से दीवान गुलाम मेयुद्दीन के हाथ में थी, उनको जिस तरह से हराया गया, जिस तरह से इस्तेकाम पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंदर बैठ के ठप्पे लगाए गए, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, पुलिस ने वहाँ पे एक लकीर बना दी कि नून लीग के लोग अंदर जा सकते हैं, ये इल्ज़ाम लगते रहे। अब ताज़ा तरीन मरकज़ी मुस्लिम लीग के एक भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, उनका मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी जमात ने तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि राना साहब LA 37 जो है, जो नारोवाल बनता है एहसान इकबाल के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ पे हम सीट जीत चुके थे। लेकिन जिस तरह वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर बदमाशी की गई और जिस तरह वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप इससे अंदाज़ा करें कि आधे से ज़्यादा हल्कों के अंदर तो हमारे पोलिंग एजेंटों को नहीं बैठने दिया गया, रिजल्ट नहीं दिया गया। अच्छा, जैसे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 है ना, वहाँ पे फॉर्म 25 और फॉर्म 24 है। उन्होंने कहा जी हमें तो फॉर्म 24 दिया ही नहीं गया, यानी फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इसकी वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास इसके सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि किस तरह वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई। हमने वो पूरी गड्डियाँ पकड़ ली, जो ठप्पे लगे हुए थे नून लीग के वर्करों ने लगाए हुए थे, हमने वो पकड़ लिए। लेकिन ना हमारी बात इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो वो बैठा होता है इलेक्शन को प्रिजाइड करने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, ना उसने सुनी ना पुलिस ने सुनी। और वो कहते हैं सबके सामने ये सारा खेल खेला जा रहा था। लाहौर में, गुजरांवाला में जिस तरह हुआ उसके ऊपर मैंने आपको मलिक ज़मान का बताया हुआ कि उनका कहना यह है कि जी हम सबको तो बाहर निकाल दिया गया था। अगर इस तरह के इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शनों के बाद आप ये समझते हैं कि अवाम आपकी इज्जत करें, अवामी सिस्टम से मोहब्बत करें, तो ये मुमकिन नहीं है। अब अवामी नफरत इस सतह पे चली गई है कि अब जो मेहरबान हैं उनको कोई ना कोई नया रास्ता निकालना होगा ताकि अवामी नफरत को कहीं डाइवर्ट कर सके। सूबों का शोर मचा देंगे, नए इंतजामी यूनिट्स का शोर मचा देंगे, शोर वोर मचा के अवाम के गुस्से को किसी तरह ठंडा किया जाएगा। लेकिन जो इश्ताल अवाम में पैदा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से टलने वाला है।
कल 5 अगस्त है और कल पीटीआई के लिए समझ लें कि यौम इम्तहान है और इस इम्तहान में इस बार कंपार्ट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर में जो जलसा हो रहा है वो एक तारीखी जलसा होगा, कोई शक नहीं है कि इसमें तारीखी जलसा होगा। और केपी हुकूमत ने जितना जोर लगाया है, सुहेल आफरीदी की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी तो मसला है ना। उनका अपने वोटर्स के साथ मामला के अलावा पार्टी वर्कर्स के साथ भी एक वो है। उनके ऊपर अगर ये स्टैंप लगती है कि वो गंडापुर 2 हैं तो ये इट इज़ द बेस्ट टाइम कि सुहेल आफरीदी ये तमाम तासुर को दूर कर दें। हालांकि मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के गिर्द जितनी माइंस बिछी हुई है, वो क्या बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, उनमें वो जिस तरह पैर रख रख के चल रहा है, उसे पता है कि मैंने किसी एक में गलत पैर रखा और ब्लास्ट हो जाएगा। पेशावर के अंदर उनके ऊपर 3-4 ऐसी नाहलियाँ तैयार खड़ी की हुई हैं जो उन्हें दिखा दी गई है कि हम आपको नाहल कर देंगे। अब रेडियो पाकिस्तान वाला इशू है और बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर तलवार लटक रही है। 2-3 मुकदमात में वो उनके वारंट गिरफ्तारी भी निकल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि भाई अगर आपने इश्क इमरान में चलना है तो फिर उसका सबूत तो देना पड़ेगा। इश्क तो फिर सली मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला घसाया है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो मेरी इतलात ये है कि केपी में कल एक बहुत बड़ा जलसा होगा और उस जलसे के बाद सुहेल आफरीदी तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब से अलीमा खानम की तैयारी मुकम्मल है और वो जितना होमवर्क कर रही हैं केपी से तो मैं आपको लिख के दे दूं कि 100% रिजल्ट आने ही आना है। लेकिन पंजाब में अब एक सकूत है, एक सख्ता है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अलीमा खानम कल डेरा इस्माइल खान गई तो पीटीआई की वहाँ से कोई लीडर उन्हें रिसीव करने नहीं आया, हालांकि उन्हें पता था कि वो आ रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है वो किस सतह के ऊपर बुज़दिल डरपोक हो चुकी है। एक SHO जो है वो उस पार्टी को जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड बना दिया है, उसकी जो मुकामी लीडरशिप है उनके खौफ का आलम यह है। पंजाब में पिछले आपने 15-20 दिन में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं देखी पीटीआई की। इमरान खान से इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ये इम्तहान है और इस इम्तहान के अंदर पीटीआई अगर नाकाम होती है तो फिर अगले 1 साल फिर इमरान खान के लिए वही कठिन 1 साल होगा जिसमें उनको तन्हाई भी मिलेगी, बीमारी भी। वो एक अलग चीज़ है कि उनकी मामलात आगे बढ़ चुके हैं। बरतानवी अखबार ऑब्जर्वर ये कह चुका है कि जी इस शर्त पे कि इमरान खान पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, उनको रिहाई की ऑफ़र हुई है और उन्हें बाहर भेजा जा सकता है, यूके भेजा जा सकता है, आपके ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इमरान खान, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान मर जाएगा लेकिन वो ऐसी ऑफ़र कबूल नहीं करेगा। जबकि इमरान खान के कुछ करीबी ज़राए का कहना है कि जी मामला किसी हद तक सेटल हो चुके हैं। जो बरतानवी वफद आया था वो आके यहाँ पे मामला सेटल करा गया है और कुछ दिनों बाद इमरान खान की सेहत के हवाले से, जो आपको याद होगा बोर्ड बना था इमरान की सेहत के हवाले से और वो मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर बना था। उसमें पिम्स के डॉक्टर थे, पर सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे जिनके ज़िम्मे था कि ये बोर्ड इमरान खान की सेहत के हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑफ एंड ऑन अदालतों को पेश करता रहेगा। अब आप समझें कि अगर वो बोर्ड या रिपोर्ट पेश कर देता है और वो कह देता है कि जी खान साहब की हालत वाकई ही नाजुक है, जो मुझ तक भी इतलात है कि खान साहब के पार्किंसन की बीमारी उनमें आ रही है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जिस इसमें एक तो हाथ ऐसे कपकपाने लगते हैं। और आपको याद होगा दुनिया के अंदर द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ यूनिवर्स वो हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद द ब्लैक सुपरमैन। मैं उसका बहुत बड़ा आशिक हूँ, मैंने उसके तमाम मैच जितने अवेलेबल हैं सारे देखे। मैं जॉर्ज फोरमैन के साथ अली की जो मैच था, जो मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है, मैं उसको बार बार देखता हूँ क्योंकि उसमें ताकत का और टेक्निक और जहानत का मुकाबला था। फोरमैन उससे पहले 5-7 जो मैच थे उनमें उनको नॉकआउट कर चुका था और पहले राउंड में ये कहा जाता था कि फोरमैन के मुक्के में इतनी ताकत है कि अगर वो किसी भैंसे को मार दे तो भैंसा गिर पड़े। और यही फोरमैन के अंदर, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ज़रा इसे गौर से सुनिएगा, आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ समझ आएगी। फोरमैन की ताकत के आगे फ्रेजियर भी हार गया, फिर क्या कहते हैं जो भी उनके सामने उसके सामने आया फोरमैन ने उनको नॉकआउट कर दिया। मैंने उसके फोरमैन के भी सारे मैच देखे और उसके ताकत का घुमंड भी देखा हुआ है। जब वो किसी को मुक्का मारता था तो घुमंड उसके चेहरे पे नजर आता। अली साहब, मोहम्मद अली क्या कहते हैं रिंग में वापसी कर रहे थे, पूरी दुनिया कहती थी कि शायद पहले 3 राउंड में अली जो है वो फारिग हो जाएंगे। अली ने मैं एक्चुअली जो आपको कराना चाहता हूँ कि ताकत हमेशा नहीं जीतती, जहानत, टेक्निक और सब्र आपको बहुत बहुत बड़े ताकतों को हराने पे कामयाब हो जाता है। अली ने रोब ऑफ द डोब का एक फार्मूला किया और वो रस्सी होती है रिंग की, उसके ऊपर वो ऐसे बैठ जाता था और फोरमैन जब मारता था तो वो अपना चेहरे का डिफेंस करता था और फोरमैन इस जोन में था कि मैं 2-3 राउंड में हरा दूंगा और अली उसको बार बार पकड़ के कहता था कि तू फारिग हो गया, तेरे अंदर ताकत खत्म हो गई, तेरे अंदर ताकत खत्म हो गई। वो गुस्सा कर जाता था, गुस्से में वो फिर गलत खेलता था और 7वें-8वें राउंड में वो एग्जॉस्ट कर गया था और 8वें राउंड के 15-25 सेकंड बाद अली साहब ने उसे नॉकआउट कर दिया। इमरान खान और ताकत के दरमियान जो मैच है अगर आप उसे गौर करें तो ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसे ये पता है कि मैं किसी भैंसे को भी मुक्का मारूंगा तो गिर पड़ेगी
और सामने एक शख्स ऐसा है जिसके पास स्टेमिना है, सब्र है और टेक्निक है। वो 40 ओवरों का मैच भी खेलता है, 20 ओवरों का मैच भी खेलता है, और वो 5 रोज़ा मैच भी खेलता है, और इस बार वो 5 रोज़ा मैच खेल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब उसे पता चला था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो कहते हैं कि इमरान खान ने अपने सर्वेंट क्वार्टर में सोना शुरू कर दिया था पंखे के नीचे। वैसे तो वो पंखे थे खाली। ये तो शेरी मजारी ने भी कहा कि जनाब हम जब इमरान खान से इजलास होता था तो हम कहते थे कि आज गर्मी में मरेंगे, क्योंकि इमरान खान जाते ही अब वो बंद करवा देता था। और मैं खुद गवाह हूँ, जब मैं वज़ीर आज़म हाउस गया तो मैंने देखा एक बंदे ने वज़ीर आज़म हाउस में जो वर्दी पहनी हुई है वेटर ने, वो बहुत ढीली थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसा वर्दी चल जाती है, कोई ये स्मार्टनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरे फिट थी, ये जब से इमरान खान आया तब से मेरी ढीली हुई है। मैंने कहा वो क्यों कहता है ना आप खाना ना किसी को खान देता है। हमें खुदा की कसम सूप जो मिला था वो चाय के कपों में मिला था। मैं हैरान था कि ये वज़ीर आज़म हाउस में मैं चाय ये सूप पी रहा हूँ। तो इमरान खान के अंदर स्टेमिना भी है, सब्र भी है, और उसने 3 साल से जिस सब्र का मुजाहरा किया उससे एग्जॉस्ट हुई है ताकत। और इस ताकत के एग्जॉस्ट होने का नतीजा देख लें कि मोहसिन नकवी मैदान में आए, वाउडा मैदान में आए, क्योंकि ताकत इस नतीजे पे पहुंची है कि इमरान खान को ऐसे हराना मुमकिन नहीं, और ऐसे नहीं हराया जा सकता। यही से मेरा ये यकीन है कि बाज़ों का हम अपनी ताकत के जोम में होते हैं, लेकिन सामने वाले का सब्र स्टेमिना जो है वो आपको शिकस्त दे देता है। मैंने एक जगह ओवरऑल बात की, सुबह क्या होगा इस पे मैं अलहदा व्लॉग करूंगा। अब आ जाए जी, वैसे नेशनल एक्शन जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, नेशनल एक्शन डायलॉग कमेटी, उसने भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पिटीशन दायर कर दी है। अब ज़रा इंडिकेशन देखना शुरू करें कि आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये कहीं ना कहीं कौमी हुकूमत और कोई मिलजुल के काम करने वाली बात जो है वो आगे बढ़ रही है। 2 चीज़ें मैंने करनी थी, नहीं सॉरी, फिर मेरे शहबाज शरीफ वाली बकाल करना। शहबाज शरीफ साहब और के हवाले से कल उन्होंने मोहसिन नकवी को बुलाया, नून लीग के हल्के ही कहते हैं जी, उन्होंने बुलाया और बुला के उन्होंने कहा, अब ये मैं कोड एंड कोड आपको जुमले सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे इस्टेब्लिशमेंट मुतमईन नहीं मोहसिन नकवी साहब, तो फिर दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। मैंने तो कभी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुझे आधी रात को एक बात की तो मैंने उसको कभी ये भी नहीं कहा कि मैं सोचता हूँ, ये मैं सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कर दिया। तो मुझे अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास आप समझ लें कि आप दुनिया के किसी और के साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी फिर क्या किया जाए, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी लम्हे पै जाइए, खामोशी में वक्त कर लिए, ये वक्त निकाल ले, अगर उन्हें कोई हमसे ग्रीवेंसेज हैं, कोई हमसे शिकायत है, वो दूर कर देते। नौकरी की थे, नखरा की। जिस पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अच्छा फिर बाकी लोग सब खामोश हो जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दबे दबे लफ्जों में कुछ ना कुछ कह देते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने हमें अब कह दिया कि जी खामोशी इख्तियार करो, और कोई बात ना भी कहते। इस जुमले के कहने से ये बात उन्होंने रजिस्टर करा दी कि भाईजान अगर जितनी बुजदिली हो रही है वो नवाज शरीफ के एंड से हो रही है, साढ़े खाते कोई नहीं का। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ साहब तुहानू पता है वो तो ख्वाजे ने, वो जनाब उन्होंने मौका लभना चाहिए। उन्होंने जनाब प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को जवाब देनी है। लो उन्होंने जो कहते हैं ना वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को तलब किया और तलके कहा ये वो, उन्होंने उसको जवाब दिया को कितों तलब कर सकता भाईजान, वो जो गई नहीं है मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को जवाब नहीं दे सकता। अब आखिरी को खबर सुन लें, कुट पानी था पीना, मेरा होठ सूख गए, पानी मैं बहुत पीता हूँ। और ये याद रखें पानी ज़्यादा पीने से ना आपकी जिल्द जो है ना, वो मैं नहीं कह रहा कि रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएगी या वो ऐश्वर्या राय की तरह चमक। पानी जो है ना आपके बॉडी को, ये समझ लीजिए जैसे गाड़ी को पानी और तेल की ज़रूरत होती है, पानी पीने से आपका पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना वो एक्टिव रहता है। मैं किधर पढ़िया सी चैट जीटी पे, तो मैं कहता है शेयर करता है। तो अब आ जाए, देखें जी, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि पंजाब में ये जो पुलिस गर्दी आपने की है ना मरियम साहिबा, और आपने जिस सब पुलिस को सर पे चढ़ाया, अब वो भूलने लग गई है। कभी वो सीधी गोली मार देते हैं, कभी सीटीडी जो है बंदे मार देती है, सबूत कोई नहीं होता, कभी वो मजिस्ट्रेट के घर घुस जाते हैं, कभी वो क्या कहते हैं कौन है भी वो वकाल वो जो उनके चले जाते हैं। अब ताज़ा सुन लें, मेरे तो सर शर्म से झुक गया कि मुहाफिज़ हमारे, इनको मुहाफिज़ कहते हैं। थाना गाज़ियाबाद के मुतालिक ये खबर आई है कि वहाँ पे उन्होंने एक माजूर लड़की को, बेचारी को कहीं से उठाया, थाने लाए और उसके साथ थाने में ज़्यादती की। दिल नहीं कांपता यार हमारा? इतने हम जंगली, इतने जुनूनी, इतने भूखे, इतने वहशी हैं कि हमें ये भी खौफ नहीं आ रहा होता कि ये माजूर तो अपने डिफेंस में कुछ कह भी नहीं सकती। इतना हमारे अंदर शैतानियत सवार हो जाती है। मरीम साहब, रेड लाइन आपकी ख़वातीन है, कब का एक्शन ऐसा होगा? अभी तो आपने खैर मुअत्तल कर दिया थाने को, और जनाब अली SHO को भी मुअत्तल कर दिया, ASI इमरान अनवर, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जो इतलात हैं। बहुत अच्छा किया, वेल डन। मैं तो अगर ऐसा हुआ है, 78 अफराद हैं शायद जो ने सबको मुअत्तल किया, मैं अब DIG ऑपरेशन को की तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने अगर ऐसा किया। लेकिन अगर ये बात चंद दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी, जैसे डार साहब के नवासे वाला केस है, ख़त्म हो गया ना, ठंडा पड़ गया। मैंने आपको पहले दिन कहा था कुछ नहीं होना, कुड़ियाँ पजाती है इन्होंने बाहर, ठीक है, केस मुका देना है। अब आपको ना इसकी कोई खबर आएगी, कोई खबर आ रही है कि जी मुलजिमान के साथ क्या तफ्तीश हुई है, मुलजिमान ने बयान क्या दिया है, कोई केस की समाअत हुई है? नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है ना। और फिर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ऊपर मुकदमा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
थाना गाज़ियाबाद के जो लोग मुअत्तल हुए हैं, अब मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि पुलिस की जानिब से एक बंदे को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। ये केस अदालत में जाना चाहिए और ये मीडिया की